हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। ज्योति, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आखिर क्या जरूरत है जी इतनी दूर नौकरी करने की। आप साल 2 साल में मुश्किल से एक आधी बारी आ पाते हो घर, और मैं पीछे से अकेली रह जाती हूँ। देखो ज्योति, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। कल को हमारा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए भी सोचेंगे, तो उसके लिए हमें अच्छे पैसे तो कमाने होंगे ना। मैं समझ सकती हूँ आप ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ना, माँ बाबूजी की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में अकेले में उन्हें कैसे संभाल पाऊंगी। आप यहीं रह लीजिए, दोनों साथ में मिलकर थोड़ा बनाएंगे, थोड़ा खाएंगे, लेकिन कम से कम साथ तो रहेंगे। ये सब कहना आसान होता है ज्योति। अच्छा, तुम अपना और माँ बाबूजी का ख्याल रखना, एंड डोंट वरी, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, कल मुझे जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ये कहकर विक्रम नौकरी पर दूसरे देश चला गया। पीछे से ज्योति अकेले उसके घर को और बूढ़े माता पिता को संभालने लगी। साल में या 2 साल में बीच बीच में विक्रम एक चक्कर घर के मार जाता, लेकिन जो कुछ दिन भी वो घर पर रहता उसमें भी वो लगातार फोन पर अपने क्लाइंट्स के साथ ही बिजी रहता। डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, आपका ऑर्डर समय पर पूरा हो जाएगा। मैं अभी अपनी टीम से फॉलो अप लेता हूँ। ऐसे विक्रम कहीं न कहीं किसी न किसी बिजनेस मीटिंग में फोन पर बिजी रहता। काम से थकी हारी ज्योति अपने पति के फ्री होने का इंतजार करती रहती कि कब वो उसे थोड़ा सा वक्त दे और वो उससे ढेर सारी बातें कर सके। जी, ये हल्दी डालकर दूध लाई थी, आपको थोड़ा जुकाम है ना, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ओह थैंक यू ज्योति, वैसे साड़ी में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो, कहाँ से ली? शायद काम में बिजी रहने के चक्कर में आप भूल रहे हैं कि ये साड़ी आप ही मेरे दिलाए थे, और इसे मैं आपके सामने 2 बार पहन भी चुकी हूँ, लेकिन शायद आपने ध्यान आज दिया। ओह हाँ हाँ शायद। अच्छा तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस की एक फाइल तैयार करनी है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है हमारी कंपनी को। अगर मैं उसमें सफल हो गया ना, तो समझो मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मेरी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्योति जब भी विक्रम से बातें करने लगती तो वो बस अपने काम की ही बातें करता कि कैसे पैसे कमाए जाएं और पैसे कैसे जोड़े जाएं। ऐसे ही समय बीता और एक एक कर ज्योति ने 2-2 साल के गैप में 3 बच्चों को जन्म दिया। इसी दौरान उसके सास ससुर का देहांत भी हो गया। अब ज्योति अकेले इन तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगी। हे भगवान, घर का राशन पानी तो खत्म हो गया है, अब तीनों बच्चों को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं। एक काम करती हूँ, पड़ोस की अनीता को बोल देती हूँ, वो लाला की दुकान पर जाकर बोल देगी। ऐसा बोलकर ज्योति अपनी पड़ोसन के पास जाती है। अनीता बहन, घर का राशन खत्म हो गया था तो लाला के पास पर्ची भेजनी थी। तू बाजार जाते हुए पर्ची लाला को दे दे माँ, वो अपने आदमी से कहकर राशन घर भिजवा देगा। कोई बात नहीं ज्योति बहन, मैं बोल दूंगी। ऐसे ही समय बीता और अब तो विक्रम मुश्किल से 3-4 दिन के लिए घर आता। एक रोज अब तुम सब इस बड़े घर में रहना। पता है मैंने कितना पैसा लगाया इसमें? घर तो बड़ा ले लिया, लेकिन अभी भी इसमें मैं रहूंगी तो अकेले ही ना, इन बच्चों के साथ। ओफो ज्योति, तुम फिर से वही रोना धोना लेकर बैठ गई यार। खैर, मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है। लेकिन आप उनसे मिलकर तो जाइए, वो स्कूल से आते ही होंगे। ओह नो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तब वो विक्रम के क्लाइंट का फोन आ जाता है और वो कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। स्कूल के दर इरिस पर खड़ी ज्योति लगातार अपने पति को जाते हुए देखे जा रही थी। ऐसे ही 25 साल बीत गए। ज्योति के सर पर अब सफेद बाल आ गए थे। उसके दोनों बेटों और बेटी की शादी हो गई थी। घर में दोनों बेटों और बहुओं के साथ अब वो काफी खुश थी। एक रोज दरवाजे की घंटी बजी। कोमल बहू, देख तो कौन है दरवाजे पर। रुको मैम, मैं देखता हूँ। अभिषेक दरवाजा खोलता है तो सामने उसके पिता विक्रम सिंह खड़े थे। कौन है बेटा? माँ, पिताजी आए हैं। विक्रम अंदर आता है तो भरे पूरे परिवार को देखकर हैरान रह जाता है। आ गए आप? हाँ ज्योति, इस बार हमेशा हमेशा के लिए आया हूँ। अब मैंने काम से रिटायरमेंट ले ली है, सोचा अब अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताऊं। तब वो पीछे से 2 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं। ज्योति, ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे हमारे दोनों बेटों के हैं। क्या? दोनों बेटों के? लेकिन इनकी शादी कब हुई? ये सुनकर ज्योति और उसके दोनों बेटों अभिषेक और मोहित को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रह जाते हैं। फिर ज्योति कहते, इनकी शादी को 5 साल बीत गए और आप भी इनकी शादी में आए थे, अगर आपको याद हो तो। ओह, लेकिन मैं भूल ही गई। आपको याद कैसे होगा, आप तो हर वक्त बस फोन में ही बिजी रहते हो। शादी के दौरान भी आप अपने क्लाइंट के साथ ही बिजी थे, और जब से इनकी शादी हुई उसके बाद तो आप और भी ज्यादा बिजी हो गए, और अब 5 साल बाद लौटे हो। बड़ी अजीब बात है पिताजी, आपको अपने बच्चों की शादी तक याद नहीं है। खैर, अपना बैग दीजिए, मैं ऊपर वाले कमरे में रखा था। अब विक्रम वही उनके साथ रहने लग रहा है। वो अपनी पोती से लाड तो लगाना चाहता, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं थे। आजा बेटा, मेरे पास आजा। आजा आजा, अले अले। विक्रम अपने पोतों को गले लगाने के लिए तरस जाता, लेकिन वो उससे दूर दूर भागते। ऐसे दिन भी थे। एक रोज विक्रम के हाथ एक कागज लगा। उसने खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। ये क्या है?
अरे ये तो अमेरिका की कंपनी का ऑफर लेटर है मेरे बेटे अभिषेक के लिए, लेकिन उसने ये गुड न्यूज अभी तक घर में बताई क्यों नहीं? हो सकता है वो सबको सरप्राइज देना चाहता हो। नहीं नहीं, सबको बताकर मैं उसका सरप्राइज खत्म नहीं करना चाहता। लेकिन आई एम प्राउड ऑफ कि मेरा बेटा इतना काबिल बन गया। ये भी मेरी तरह खूब पैसा कमाएगा, जैसे आज ये सब ऐश से रह रहे हैं ना, मजे से जिंदगी काट रहे हैं, वो सब बस मेरी वजह से ही है। तभी उसकी बहू कमरे में आती है। पिताजी खाना लगा दिया है, माँ जी ने कहा है आप भी नीचे आ जाइए। कुछ देर बाद विक्रम नीचे आ जाता है और सबके साथ बैठकर खाना खाता है। ऐसे 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभिषेक इस बारे में अपने घर पर जिक्र नहीं करता। विक्रम फिर अभिषेक से जाकर कहता है, फिर तुमने क्या सोचा है अभिषेक? किस बारे में पिताजी? इस जॉब ऑफर के बारे में। ये आपको कहाँ से मिला? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी खुशखबरी सबसे छुपा कैसे सकते हो। अरे तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा है अमेरिका जाकर नौकरी करने का और ज्यादा अच्छे पैसे कमाने का। पिताजी ये ऑफर लेटर मुझे दीजिए। अरे पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, आखिर कब तुम इसका रिस्पॉन्स करोगे? कल इसका जवाब देने का आखिरी मौका है। अगर तुमने उस कंपनी को रिप्लाई नहीं किया ना तो वो किसी और एलिजिबल कैंडिडेट को हायर कर लेंगे। हाँ, इतना अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहते हो बेटा? क्योंकि मैं वहां नहीं जाना चाहता। बस मैं चंद पैसों के लिए अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपकी तरह नहीं हूँ पिताजी, जो पैसों के पीछे सबको छोड़ दो। अभिषेक के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी सब घर वाले भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे अपने पिता से कैसी बातें कर रहा है अभिषेक? सच कह रहा हूँ पिताजी, और सच सबको कड़वाई लगता है। पैसों के गुमान में आप इतना गुम हो गए कि आप भूल ही गए कि मेरा घर परिवार भी है। मेरी माँ ने कैसे हम तीनों बच्चों को अकेले पाला है वो सिर्फ वही जानती है। सिर्फ पैसे भेज देना ही परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेना नहीं होता है। आप तो पैसे भेज देते थे, लेकिन उसे एटीएम से कैसे निकालना है ये मेरी अनपढ़ माँ को नहीं आता था। वो बेचारी आस पड़ोस में लोगों से कहती, तब जाकर पैसे निकाल पाती थी। उसने दिन रात खुद न सोकर हमें लोड़ी गाकर सुलाया है, बरसात हो या धूप। हमें स्कूल छोड़ने गई। जब कुछ बच्चों को अपने पिता से प्यार मिलता हम देखते थे, तब हमारी आंखें भर आती थी कि एक बार ऐसे ही हमारे पिताजी भी हमें गले लगा लें। लेकिन आप तो जो 4 दिन की छुट्टी में आते थे उसमें भी फोन नहीं बिजी रहते थे। आपने पैसा तो कमा लिया पिताजी, लेकिन उसके बदले में आपने अपनी जिंदगी के वो खूबसूरत पल गवा दिए जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के आखिरी पल, अपनी पत्नी का प्यार, अपने बच्चों का बचपन और भी बहुत कुछ। और जो हमने झेला है ना, वही मैं अपने बच्चों के साथ होता नहीं देख सकता। यहाँ रहकर हम थोड़ा बनाएंगे और थोड़ा खाएंगे, लेकिन कम से कम अपने परिवार के साथ जिंदगी के हसीन पल तो बिता पाएंगे। अपनी बेटे की बातें सुनकर विक्रम को लगा जैसे उसकी सारी जवानी 1 मिनट में उसकी आंखों के सामने बीत गई, जिसमें उसने सिवाय पैसे के कुछ नहीं कमाया, ना अपने बच्चों का प्यार और ना अपनी पत्नी का साथ। विक्रम को अपने किए पर बड़ा पछतावा था और सबसे हाथ जोड़कर खासकर ज्योति से माफी मांगता है। लेकिन जो ज्योति कई साल पहले ढेरों बातें कहने और सुनने के लिए बेताब रहती थी, आज वो चुप थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे जो लगातार बहे जा रहे थे।